अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर हमें जो सेट मिले हैं बाइनरी रिलेशंस हैं, और जो ये रिलेशंस है ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखे हैं। तो इससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके हमने रिलेशंस बनाना सीखे थे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि हम पहले ये जो बाइनरी रिलेशंस हमें मिले हैं हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म आपने छोटे क्लासों में सीखा है। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि हम हर एलिमेंट को अलग अलग उस सेट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये एक सिंबल्स के हिसाब से बना हुआ है जिसको सेट बिल्डर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अब क्या करना है, अब इस तरह का टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये रिलेशंस हैं इन दोनों सेटों के। तो जब तक हम इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, जब तक हमारे सामने इनके ऑर्डर पेयर्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होंगे, तब तक हम इनको नहीं समझ सकेंगे कि हमें यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स चाहिए होंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि जब भी रिलेशन की बात होगी तो रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही मिलते हैं। अब यहाँ भी आप देखें तो हमें क्वेश्चन क्या बता रही है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जो बाइनरी रिलेशंस वाले हमें यहाँ मिले हैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। और सेट दो मिले हैं, जो सेट ए है 0 1 2 3 और सेट बी है 2 4 6 8। तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम इनके ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी, अब फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनाते हैं, यहाँ से हम पहले इस 0 को लेते हैं और बारी बारी इन चारों के साथ रखेंगे। तो 4 ऑर्डर पेयर हमें यहाँ से मिलेंगे। तो 0 के साथ पहले मैं 2 को मिलाता हूँ और 0 के साथ 4, फिर 0 के साथ 6 और लास्ट में 0 के साथ 8। तो इस तरह जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का वो इन चारों के साथ मिल चुका, 4 ऑर्डर पेयर हमें मिले। अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे वाले एलिमेंट को 1 को लेंगे और इन चारों के साथ बारी बारी बनाएंगे। 1 2 के साथ, अब मैं नीचे करता हूँ, 1 4 के साथ, 1 को 6 के साथ और लास्ट में 1 को 8 के साथ रखेंगे। इस तरह 1 वाले एलिमेंट ने भी इन चारों के साथ मिलकर 4 और ऑर्डर पेयर बनाए हैं। अब हम तीसरा वाला एलिमेंट जो 2 है इसको लेते हैं और इन चारों के साथ बनाएंगे ऑर्डर पेयर 2 2, फिर 2 4, 2 6 और लास्ट में 2 8। देखें मैंने इस 2 को लिया, पहले 2 के साथ रखा, फिर इस 4 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर लास्ट में 8 के साथ। इस तरह 4 और मिले हमें। और लास्ट में अब हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट रह गया है 3, और इस 3 को भी लेंगे, इन चारों के साथ रखेंगे, 4 और मिलेंगे हमें ऑर्डर पेयर। तो 3 2, 3 4, 3 6, 3 8। तो इस तरह करके अब यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी के जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट थे वो सब हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो अब हमें जो ये रिलेशंस मिले हैं, अब रिलेशंस को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो अब पार्ट 1 की बात करते हैं। तो यहाँ देखें ए जो है ए सेट को रिप्रेजेंट करता है और बी जो है वो बी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमने जो ऑर्डर पेयर बनाए हैं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट, सारों का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए का है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट वो बी सेट से हैं। अब यहाँ पर भी कहते हैं कि इस तरह के हमने ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट ए का और सेकंड कंपोनेंट बी का होना चाहिए। और यहाँ शर्त क्या है कि बी जो है वो लेस देन 5, बी 5 से छोटा हो। अब यहाँ पर हमारे पास बी सेट में क्या है, 2 4 6 8। तो ये 6 और 8 जो है ये 5 से बड़े हैं और 2 और 4 5 से छोटे हैं। तो यहाँ पर इस सेट में वो एलिमेंट रखेंगे, वो ऑर्डर पेयर हम रखेंगे जिसमें b की जो वैल्यू है या b का जो एलिमेंट है वो 5 से छोटा हो। तो यहाँ पर इन दोनों को हम देखें तो ये दोनों 5 से छोटे हैं। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट लेंगे हम, देखें पहला वाला ये, यहाँ पर b जो है वो 2 है और यहाँ पर b 4 है, यहाँ b 6 है, यहाँ b 8 है। तो ये दोनों हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन क्या मिला है कि जो b है वो 5 से छोटा हो। तो 5 से छोटा ये दोनों हैं, तो हम इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को नहीं लेंगे। और इसी तरह अगर बात के भी आप 4 देखो तो यहाँ ये लेंगे लेकिन ये दोनों नहीं लेंगे। अब आगे आपको समझ आ गया है तो हम सेट बनाते हैं R1 जिसमें पहला वाला हम क्या करेंगे 0 1 लेंगे
0 2। तो ये पहला एलिमेंट हमने लिया। दूसरा एलिमेंट क्या है, 0 के साथ 4 है। तो ये अब इन दोनों को छोड़ के ये वाला लेंगे जो कि 1 के साथ 2 है और 1 के साथ 4 है। तो हमने क्या करना है, इसके एलिमेंट को इन दोनों के साथ सिर्फ मिलाना है बस। अब हम देखें, मैंने पहले इस 0 को 2 एंड 4 के साथ मिलाया, फिर इस 1 को 2 एंड 4 के साथ मिलाया, अब इस 2 को 2 एंड 4 के साथ, फिर लास्ट में 3 को 2 एंड 4 के साथ मिलाता हूँ। तो अब 2 की बारी है, तो 2 से मिलेगा और फिर 2 4 से मिलेगा, तो 2 और मिलते हैं। और लास्ट में जो 3 वाला है वो भी 2 से और 4 से मिलेगा। तो इस तरह हमें जो इस सेट की डिमांड थी कि B 5 से छोटा हो, तो ये वाले एलिमेंट हमें मिलते हैं इस रिलेशन में। देखिए, रिलेशन को अच्छी तरह आप समझ चुके हो कि हम रिलेशंस क्या हैं, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स लेकर बनाते हैं, तो वो रिलेशंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी ये रिलेशंस जो हमें यहाँ पर इसी सेट के बने मिले हैं, बस हमने क्या करना है, जो हमें यहाँ मिले हैं इनको हमने टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके यहाँ पर ज़ाहिर करना है। अब R2 में भी यही काम है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट लो, ऐसा ऑर्डर पेयर लो जिसमें A और B वाले एलिमेंट को अगर हम प्लस कर दें तो वो 9 बने। तो ये सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पर रखे हैं। इसमें हमें ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें A एंड B वाला कंपोनेंट जो है उनको प्लस करने से 9 बने। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, ये वाला मुझे नज़र आया है, तो 3 एंड 6, तो इन दोनों का प्लस क्या बनता है, 9 बनता है। तो इस सेट में एक तो ये वाला बनेगा, और इसके बाद ऐसा कौन सा है, इसके बाद ऐसा ये वाला है 1 एंड 8। तो इसको भी अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को प्लस कर दूं, A एंड B, देखें ये A की जगह है, ये B की जगह है, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो 9 होंगे। बकाया अगर आप देखें तो 2 को 2 से प्लस करने से 4 बनता है, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 7। तो और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनको हम प्लस कर दें तो वो 9 बने। तो यहाँ R2 वाला जो रिलेशन है इसमें हमें 2 ऑर्डर पेयर बने मिलते हैं, जो कि एक है 1 8 और दूसरा जो है वो है 3 6। तो ये 2 ऐसे कंपोनेंट हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एलिमेंट्स को अगर हम प्लस कर दें तो वो 9 बनते हैं। तो यहाँ पर A माइनस B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ R3 में इस रिलेशन में हम क्या करते हैं, वो ऑर्डर पेयर लेंगे जिसमें A वाले कंपोनेंट को B वाले कंपोनेंट से माइनस कर दें तो हमें रिजल्ट 1 मिले। तो अगर यहाँ पर मैं 1 को 2 से माइनस कर दूँ तो मुझे माइनस का 1 मिलेगा। देखिए ये 1 है, अगर मैं 1 को 2 से माइनस कर दूँ तो मुझे माइनस का 1 मिलेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर जो इस वाले सेट में शर्त क्या है कि हमें प्लस का 1 मिले, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें वो सेट एलिमेंट्स चाहिए जो कि प्लस का 1 बने। अब यहाँ पर 1 से 4 को माइनस कर दूँ तो माइनस का 3 बनेगा। तो ऐसे यहाँ पर देखें आप, इसमें 3 को अगर मैं 2 से माइनस कर दूँ, 3 को 2 से माइनस कर दूँ तो हमें प्लस का 1 मिलता है। तो एक ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इसमें आता है, बकाया ऐसा कोई दूसरा नहीं आता। तो इसका जो एलिमेंट बनता है वो क्या बनता है, 3,2। तो ये वाला जस्ट एक एलिमेंट है जो इस वाले रिलेशन में मिलता है। तो अब ये लास्ट वाला रिलेशन, अब यहाँ पर क्या है, A B इज इक्वल टू 6। तो इस तरह कभी भी A B रखे होंगे या 2 वेरिएबल्स कभी भी इस तरह रखे होंगे तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तो अब हमें 2 ऐसे वैल्यूज़ चाहिए, 2 ऐसे कंपोनेंट चाहिए या ऐसा हमें ऑर्डर पेयर चाहिए जिसके दोनों कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने से हमें 6 मिले। तो R4, अब कौन से 2 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। देखिए ये वाला 1 एंड 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे 6 मिलता है। 1 × 6 इज इक्वल टू 6। तो हम ये वाला एक ऑर्डर पेयर लेते हैं और इसके अलावा और कोई, तो इसमें देखें आप 3 × 2, तो 3 × 2 जो है वो भी हमें 6 देंगे। तो एक और ऑर्डर पेयर हमें मिला है जिसको हम 3,2 करके लिखेंगे। तो इसके अलावा ऐसा और कोई एलिमेंट नहीं है जो इस वाली शर्त पर पूरा आए। तो इस वाले रिलेशन के ये 2 एलिमेंट्स बनते हैं। तो हमें यहाँ पर जो 4 रिलेशंस मिले थे वो हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब इसके साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ़ रिलेशन आर, तो एक रिलेशन हमें मिला है जो कि ये है,
यहाँ पर उसी तरह इक्वेशन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको हमने देखते हुए या इसी को लेते हुए हमने रेंज फाइंड करने हैं, जबकि हमें डोमेन मिले हैं। तो अब यहाँ पर डोमेन और रेंज ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार आपके सामने आए हैं, तो लाजम है कि पहले मैं आपको रेंज और डोमेन समझाऊँ कि ये दोनों क्या चीज़ हैं। अब देखें, आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं और फिर उनके रिलेशन बनाना सीखे हैं, तो उन्हीं के बाद ये डोमेन और रेंज जो है आते हैं। तो फ़िलहाल मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करता हूँ जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊँगा और फिर उसके रेंज और डोमेन आपको समझाऊँगा। तो यहाँ मैं 2 सेट लेता हूँ। ये पहली सेट जिसके एलिमेंट में रखता हूँ 1 और 3 और बी सेट के एलिमेंट में रखूँगा 2 और 4। तो अब मैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, इसका 1 लेता हूँ, इन दोनों के साथ बारी बारी रखूँगा तो 1 और 2 का बनेगा और दूसरा वाला बनेगा 1 और 4 का। और इसी तरह 3 को लेता हूँ तो ये 3 एक दफ़ा 2 के साथ और दूसरी दफ़ा 4 के साथ। अब यहाँ पर ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिले जो कि 4 एलिमेंट हैं, 4 ऑर्डर पेयर हैं। तो इसके रिलेशंस बनाना भी आपको आता है कि इसका कोई सबसेट, इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स उठाओ और एक छोटा वाला सेट बनाओ, वो रिलेशंस कहलाता है। तो हम रिलेशन बनाते हैं। यहाँ से एक मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ 1 2 वाला और दूसरा लेता हूँ 3 2 वाला। तो अब यहाँ पर मुझे डोमेन और रेंज समझने हैं। तो यहाँ देखें, ये 2 ऑर्डर पेयर हैं जो कि इस रिलेशन में हैं। तो रिलेशन में अब यहाँ हमेशा याद रखें, जो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन कहलाता है। जिस तरह इस वाले में अगर फर्स्ट कंपोनेंट आप देखें तो ये वाला है, तो ये डोमेन कहलाता है। इसके अगर मैं डोमेन लिखूँगा तो मैं क्या लूँगा, इस 1 को लूँगा और इस 3 को लूँगा जो कि पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट में आते हैं। और रेंज सेकंड कंपोनेंट होता है। तो सेकंड कंपोनेंट में यहाँ पर क्या है, दोनों में 2 है। तो दोनों में 2 है तो मैं 2 और 2 नहीं लिखूँगा, मैं जस्ट 2 लिखूँगा। तो हमेशा याद रखें, जब रिलेशन होता है, रिलेशन के ऑर्डर पेयर होते हैं, तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट को हम डोमेन कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट को हम रेंज कहते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन होता है और सेकंड कंपोनेंट रेंज होता है। तो यहाँ भी देखें, ये वाला एक ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन का, जिसमें x जो है वो डोमेन है और y जो है वो रेंज है। तो यहाँ पर हमें डोमेन मिले हैं, ये डोमेन है। तो मतलब इसके जो रिलेशंस में हैं वो कितने हैं, वो 5 ऑर्डर पेयर हैं। इस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर हैं वो 5 हैं, 5 एलिमेंट हैं और उन 5 में x की जगह पर क्या है, ये हैं। तो अब इन्हीं को लेकर हम रेंज फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है जिसको इक्वल किया है y के, और y क्या है, y यहाँ इस जगह पर है। तो ये वाली जगह किसकी है, रेंज की है। तो यहाँ पर हमें रेंज में y की वैल्यू नहीं मिली। y के लिए हमें ये इक्वेशन दिया है जिसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। और ये बारी बारी करेंगे इन सारों को लेकर। ये जो 5 एलिमेंट हैं ये 5 x की वैल्यू हैं, क्योंकि ये 5 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है। अब इसके लिए हमें सेकंड कंपोनेंट चाहिए y की, और वो इस वाले इक्वेशन से मिलेंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इफ़ x इज इक्वल टू, यहाँ से ये फर्स्ट वाला डोमेन लेता हूँ जो कि है -2, फिर मैं करता हूँ देन अब ये वाला इक्वेशन लेता हूँ जो y के इक्वल है 2x + 5। अब मैं इस x की जगह पर ये वाली वैल्यू लूँगा, तो y इज इक्वल टू 2। अब x की जगह मैं x की वैल्यू रखूँ -2, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखूँगा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर प्लस का 5 और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ -4 और ये प्लस का 5 इसके साथ रखेंगे, और लास्ट में जो y की वैल्यू अब मिलेगी +5 से -4 निकालते हैं तो +4। तो ये इस तरह हमें y की वैल्यू मिली है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑर्डर पेयर है जिसमें ये -2 फर्स्ट कंपोनेंट है, तो इसके साथ दूसरी कंपोनेंट क्या बनेगी,
रेंज में वो 1 बनेगी। तो इस तरह हमें इस रिलेशन का एक एलिमेंट मिला जिसमें x - 2 और जो y है वो 1 है, तो ये 1 जो है रेंज है। अब इसी तरह बकाया भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं इफ़ x = अब ये सेकंड वाला लेते हैं -1, y इक्वेशन लेते हैं 2x + 5 और इसमें x की वैल्यू डालते हैं। अब ये वाला तो -1 x की जगह रखा और इसको मज़ीद सॉल्व किया तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का 2 मिलेगा और यहाँ पर ये 5 है तो 5 रखते हैं और मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। तो अब प्लस के 5 से माइनस के 2 निकालता हूँ तो क्या बनेगा, प्लस का 3। अब नेक्स्ट लेते हैं x = अब ये वाला जो 0 है, 0 लेकर हम एक और रेंज मालूम करते हैं। तो y = 2x + 5, y = अब 2x है तो x की जगह हमें क्या मिला, 0। तो 0 को रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 देगा और प्लस का 5 0 के साथ अगर प्लस होगा तो ये मिलेगा y = 5। अब नेक्स्ट में x = ये वाला 1, देन y का जो इक्वेशन मिला है वो रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 मिलता है और प्लस का 5 रखेंगे। अब y की वैल्यू क्या बनेगी, 7। और इफ़ x = 2, ये लास्ट वाला जो रह गया है वो करते हैं। देन y = 2x + 5, तो x की कीमत है यहाँ पर 2 + 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 प्लस का 5 रखेंगे और इन दोनों को जो प्लस कर देंगे तो 9। तो इस तरह देखें 1 2 3 4 5, तो ये जो डोमेन है 5, तो इनके जो रेंज हमें मिले हैं ये वाले मिले हैं। तो अगर मैं इसका अब इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट वाला माइनस का 2 और इसका रेंज क्या है, प्लस का 1, और दूसरा एलिमेंट मैं बनाऊंगा तो माइनस के 1 को 3 के साथ मिलाता हूँ, -1 3। तीसरा क्या बनता है, 0 को 5 के साथ मिलाता हूँ तो ये एक और एलिमेंट मिलता है, और इसी तरह 1 को 7 के साथ मिला दूँ तो ये चौथा एलिमेंट, और पांचवा जो है 2 को इस 9 के साथ मिलाता हूँ तो ये रिलेशन का जो टेबुलर फॉर्म है वो हमें मिला। अब यहाँ पर हमने इसके रेंज को लिखना है क्योंकि हमें डोमेन मिले थे और हमने रेंज को फाइंड किया, तो रेंज जो है वो सेकंड कंपोनेंट होता है जो y की वैल्यू होती है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो हम यहाँ पर रेंज लिखेंगे 1 3 5, ये वाले 7 और 9। तो बहुत ही सिंपल थे, देखें हमें रेंज और डोमेन समझ आ गए। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का मेन मकसद ये है कि हम रेंज और डोमेन को समझें, और अगर इस तरह हमें कोई एक मिला है तो हम दूसरे को आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर इस तरह का हमारे सामने एक इक्वेशन होगा तो। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देखें। पार्ट 1 में हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमने क्या करना है। पार्ट 1 में क्या था कि हमें डोमेन मिले थे और हमने रेंज को फाइंड किया। अब यहाँ पर क्या है कि हमें रेंज मिले हैं और हमने डोमेन को फाइंड करना है। वही मेथड है, यहाँ पर हमें रेंज क्या मिले हैं, आप अगर रिलेशन देखें तो वही सेट है। यहाँ पर हमें रेंज मिले हैं 11 13 15 17। तो 11 का मतलब कि ये जो सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पर 11 है और फर्स्ट कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल है यहाँ पर, x एंड y में, तो ये x की जगह है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट या डोमेन जो है वो x है और रेंज y है। तो यहाँ हमें जो ये मिले हैं ये सब y की वैल्यूज़ हैं और हमने क्या फाइंड करना है, अब x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करना है तो इस वाले इक्वेशन को लेंगे, इसमें अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो y की जगह हमें मिला है उस y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो मैं इस वाले इक्वेशन को कैसे लिखूँगा, मैं ऐसे चेंज करूँगा 2x + 5 = y करूँगा।
देखिए मैंने सिर्फ साइड चेंज किए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में था, ये राइट हैंड साइड में, और मैंने अब क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड रखा और इसको राइट हैंड साइड में रखा है, तो ये दोनों इक्वल हैं। आप इक्वेशन को इस तरह कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन को लेंगे और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें जो x की वैल्यू है वो मिलेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस 11 को इस इक्वेशन में y की जगह लगाकर इसको सॉल्व करता हूँ। इफ़ y इज इक्वल टू 11, अब y यहाँ पर आएगा क्योंकि अब हमने क्या करना है, अब हमने x को फाइंड करना है। तो x जो है वो डोमेन है, तो x को फाइंड करना है, तो y की वैल्यू लिया है मैंने। और इक्वेशन क्या है, अब इस तरीके से मैं इक्वेशन को लूँगा 2x + 5 इज इक्वल टू y। और मज़ीद मैं क्या करता हूँ, अब y की वैल्यू रखूँगा 2x + 5 इज इक्वल टू 11। पहली वाली वैल्यू क्या है, 11। तो अब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो 2x है, अब ये प्लस का 5 है, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ 11 की साइड, तो ये अपनी साइन चेंज कर देगा, माइनस का 5 बनेगा। तो 2x इज इक्वल टू 11, ये प्लस का 5 इस तरफ आया तो ये साइन चेंज करके माइनस बना। अब इसको देखें, अब ये इजी से माइनस होंगे, तो मैं 2x इज इक्वल टू 11 से 5 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूं, अब ये वाला 2 जो है x के साथ है मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर आएगा, डिवीजन में चेंज होगा, तो x इज इक्वल टू 6/2 बनेगा। और 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो इस तरह जो ये फर्स्ट डोमेन है ये हमें मिला। तो अगर इसका फर्स्ट में ऑर्डर पेयर बना दूं तो यहाँ मैं 3 रखूँगा, तो इस तरह मुझे 11 के साथ 3 मिलता है, तो ये एक ऑर्डर पेयर मिला है। अब इसी तरह यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, तो हम 4 ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पर 11 के लिए 3 था, तो 13 को लगाएंगे तो देखेंगे x की वैल्यू क्या बनती है। इफ़ y इज इक्वल टू 13, तो 2x + 5 इज इक्वल टू y। अब y को उठाकर हम 13 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x, अब ये प्लस का 5 है, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, 13 के साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस में आएगा। अब देखें इजी से 13 से -5 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8। अब ये x2, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो 2 इधर आएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट होगा, तो 8/2 बनेगा। और जो इनको डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू बनती है 4। देखें 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर 15 की बारी है और इक्वेशन लेते हैं 2x + 5 और y की जगह 15 करते हैं और 2x + 5 को 15 की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये -5 बन जाएगा। और 2x 15 से 5 निकालते हैं तो 10, और इसी तरह ये 2 अब डिवीजन में आएगा तो 10/2 और इसका जो रिज़ल्ट बनेगा x इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट लास्ट रह गया है तो वो भी कर लेते हैं। 17, तो 2x + 5 इज इक्वल टू y। 2x + 5, अब y की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे 17 और +5 को अब शिफ्ट कर देंगे तो ये बनेगा 17 - का 5। तो 2x, अब 17 से -5 निकालते हैं तो 12, और इसी तरह अब ये जो 2 है ये इस तरफ आएगा तो 12/2 बनेगा। तो 12 को 2 से डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू बनती है 6। तो इस तरह हमें जो x की वैल्यू है ये सब मिल चुके हैं। तो मैं इसका रिलेशन कैसे बनाता हूँ, देखें रिलेशन में क्या होगा, तो ये ऑर्डर पेयर है जिसकी सेकेंड वैल्यू, जिसकी रेंज हमें मिली है, तो रेंज क्या है 11, और इसकी जो अब हमने फाइंड किया है 11 को लगाकर तो x की वैल्यू 3 मिली है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, x की जगह 3 और y की जगह 11। और इसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में 4 और 13, तो 4 x की जगह और 13 y की जगह, और इसके बाद 5 के साथ 15 और 6 के साथ 17। तो इस तरह जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है। और हमारा जो मेन काम था डोमेन को फाइंड करना, तो डोमेन जो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है वो डोमेन है। तो देखें
x की वैल्यू डोमेन जो कि फर्स्ट वाली जगह पर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट में होंगे, तो इस तरह हम यहाँ पर 3, 4, 5, 6 करके लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर है जिसमें हमने डोमेन को फाइंड किया है। तो अब इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके दो पार्ट थे। तो एक में हमने डोमेन को फाइंड किया, दूसरे में हमने रेंज को फाइंड किया। तो याद रखिए, ये जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और उसके बाद उसका रिलेशंस बनाते हैं, जो रिलेशंस में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और सेकेंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, इसका पार्ट 1 मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हमें देखें क्या मिला है। क्वेश्चन है इफ़ x एंड y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ w। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स x एंड y हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो w को करते हैं। तो w मतलब वोल नंबर। तो ये वोल नंबर का मैंने सेट यहाँ पर लिखा है। अब हमने क्या करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस। तो ये वाला जो रिलेशन मैंने यहाँ लिखा है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करने हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डोमेन मिले थे, रेंज फाइंड किए, जब रेंज मिले तो डोमेन फाइंड किए। यहाँ पर हमने दोनों को फाइंड करना है और हमारे पास जो गिवन है वो वोल नंबर है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं x या y से किसी एक को इनके इक्वल करता हूँ, वोल नंबर के इक्वल करके इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करता हूँ। पहले तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँगा। मैं ये y जो है इसको मैं एक साइड पर अकेला रख दूँगा। तो मैं y को रखकर 11 लिखकर, फिर ये जो प्लस का 3 है, अब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये साइन चेंज करता है, माइनस का 3x बनता है। अब देखिए, इस तरह अगर मैं इक्वेशन को लूँगा तो मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं x की जगह x की वैल्यू रखूँगा और मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा, मैं x की वैल्यू को ये w से लूँगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2, इसी तरह मैं x की वैल्यू लेता रहूँगा और मुझे y की वैल्यू मिलती रहेगी। तो अब मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ x इज इक्वल टू 0, देन अब ये वाला जो इक्वेशन है -3x, तो मैं x की जगह क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ऐसे। और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो -3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 0। और याद रखें, माइनस का 0 नहीं होता, 0 ही होता है। तो फिर ये 11 जो है ये y की वैल्यू बनती है। तो इस तरह मैंने जब x की वैल्यू 0 लगाई तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 11 मिली। तो मतलब कि एक ऑर्डर पेयर मुझे क्या मिला, 0, 11। तो ये ऑर्डर पेयर मुझे एक मिला है। इसी तरह मैं बाकी एलिमेंट्स को भी या बाकी ऑर्डर पेयर जो हैं इस वाले रिलेशन के, वो फाइंड करूँगा। अब मैं दूसरे में क्या करता हूँ, इफ़ x इज इक्वल टू 1, अब मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ, सेकेंड एलिमेंट, देन तो इक्वेशन लेता हूँ 11 माइनस 3x। अब इक्वेशन में -3 और x की वैल्यू रखता हूँ 1, तो 11। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलता है -3, और -3 11 से -3 निकाल दूँ तो मुझे प्लस का 8 मिलेगा। तो यहाँ पर अब मुझे सेकेंड वैल्यू y की मिली है, वो क्या मिली है, वो 8 मिली है। तो मतलब अगर मैं x 1 रखूँगा तो मुझे y क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या मिला है कि इनको लाजमी वोल नंबर होना चाहिए। x एंड y दोनों जो हैं वोल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखें ये दोनों वोल नंबर हैं और ये भी दोनों वोल नंबर हैं। और अगर वोल नंबर होगा तभी हम इनको यहाँ पर इस वाले सेट में ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैं 2 को लेता हूँ x के इक्वल। तो इफ़ x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, इसमें वैल्यू डालता हूँ -3 और 2x की वैल्यू, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ माइनस का 6। तो अब 11 से 6 निकलते हैं तो y की वैल्यू क्या बनती है, 5। तो अब यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर मिला है, x की जगह 2 और y की जगह 5। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब मैं x की वैल्यू 3 करता हूँ, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, यहाँ 3 रखता हूँ, 11। तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ माइनस का 9, और 11 से -9 निकलते हैं तो प्लस का 2। तो एक और हमें ऑर्डर पेयर मिला है जिसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पर ये इनफाइनाइट है। अब एक और करते हैं, देखते हैं कहाँ तक बात जाएगी। तो x इज इक्वल टू, अब मैं 4 रखता हूँ, देन y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। तो x की जगह 4 रखता हूँ,
11 -3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ -12, तो यहाँ देखिए -12 बड़ा है, तो -12 से प्लस के 11 निकालता हूँ तो -1 मिलता है। अब ये वाला जो यहाँ पर y की वैल्यू मिली है जो कि वोल नंबर नहीं है, ये माइनस का नंबर है, ये एक इंटीजर नंबर है, ये वोल नंबर वाले कैटेगरी में या सेट में नहीं आता। तो यहाँ पर अब हमारा फाइनल हो चुका है। तो नेक्स्ट में अगर मैं 5 रखूँ तो 5 क्या होगा, -3 से 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -15 मिलेगा, और -15 से 11 निकालूंगा तो वहाँ भी मुझे -4 मिलेगा, और माइनस के नंबर अब मिलते जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट को x की वैल्यू लगा दूँ तो फिर माइनस के नंबर जो है वो वोल नंबर में नहीं आते। तो यहाँ तक ये फाइनल है। तो ये वाला जो है इस वाले को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ इस वाले रिलेशन में अब हमें कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं, 4 ऑर्डर पेयर मिले हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर ये रिलेशन टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और इन रिलेशंस को लेकर मैं यहाँ लिखता हूँ 0 11, नेक्स्ट में 1 8, फिर 2 5, फिर 3 2। तो ये रिलेशन के इस तरह 4 एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं, और सेकंड कंपोनेंट को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको अलग से डोमेन लिखेंगे। दोनों फाइंड करने थे तो हमने दोनों फाइंड करे हैं। अब इनके अलग से सेट बनाएंगे। तो डोमेन क्या है, 0 1 2 3। तो 0 1 2 3। अब देखें तो ये जो डोमेन है ये वोल नंबर है, और इसी तरह जो रेंज है वो भी वोल नंबर है। यहाँ पर रेंज वोल नंबर नहीं आया तो हमने इसको नहीं लेना। तो रेंज में क्या है, जो सेकंड कंपोनेंट 11 8 5 2, 11 8 5 2। तो इस तरह करके इस वाले क्वेश्चन के हमने रेंज और डोमेन फाइंड कर दिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट 2 है। वही काम है, इफ़ x एंड y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ w। तो w सेट मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हमने क्या फाइंड करना है, तो मैंने डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करने हैं। और दोनों किस तरह फाइंड होंगे, जिस तरह हमने पार्ट 1 में क्या किया था कि हमने इक्वेशन को लेकर इस वाले इक्वेशन को जो रिलेशन के अंदर यहाँ सेट में लिखा है, इस वाले इक्वेशन को लिया और इनको लेट करा वोल नंबर के साथ। x को हमने लेट करा, वोल नंबर के इक्वल करा, और हमें y मिली। अब यहाँ पर भी अगर मैं इस वाले इक्वेशन को चेंज करूँ तो इस वाले इक्वेशन में देखें ये माइनस का y है और ये प्लस का x है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस के y को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो x इक्वल 6 और माइनस का y यहाँ शिफ्ट होगा तो ये प्लस का बनेगा। अब ये वाला जो इक्वेशन है ये हमें आसानी से x की वैल्यू देगा। अगर हम y को लेट करके यहाँ से वोल नंबर लें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, और इस तरह जो है हमें ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे इस रिलेशन के। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ़ y इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 को लेते हैं, क्योंकि वोल नंबर जो है 0 1 2 3 इसी तरह सीक्वेंस में है, तो हम भी सीक्वेंस में काम करेंगे। तो y को सबसे पहले हमने 0 के इक्वल करा, तो अब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू लगाएंगे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 6 प्लस 0। अब 6 जो है वो 0 से प्लस होगा तो किसके इक्वल होगा, वो 6 के इक्वल होगा। तो इस तरह हमें x की वैल्यू क्या मिली, 6। तो अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर अब देखूँ तो ये x जो है ये 6 है और y क्या है, 0 है। तो ये एक ऑर्डर पेयर मिला है जो होल नंबर से है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू 1 देन, तो इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, 6 प्लस y, पहले y लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। तो अब मैं क्या करता हूँ, y की जगह इसकी वैल्यू रखूँगा जो कि हमने 1 लिया है। तो अब ये वाला x की इक्वल यहाँ क्या बनता है, 7 बनता है। तो यहाँ x 7 और y 1। इसी तरह करते रहेंगे हम, y इज इक्वल टू 2 देन, अब इक्वेशन लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 6 प्लस y। तो y की वैल्यू हमने ली है 2। अब ये x की वैल्यू में क्या मिली है, 8। तो यहाँ पर x 8 और y हमने क्या लिया था, 2। अब इसके बाद देखते हैं क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 करते हैं। तो इक्वेशन x इज इक्वल टू 6 प्लस y, x इज इक्वल टू, अब y की जगह हम 3 रखेंगे तो x बनेगा 9। तो x 9 और y 3। अब एक बात आप देखें,
तो यहाँ पर अब मैं जितना भी नंबर बढ़ाता रहूँ, मैं y को 4 के इक्वल करूँ तो 4 प्लस हो जाएगा 6 से, तो x की वैल्यू मिलेगी 10। और मैं y को 5 के इक्वल करूँ तो 5 6 से प्लस होगा तो x की वैल्यू मिलेगी 11। और यहाँ पर होल नंबर क्या है, होल नंबर जो हैं ये इनफाइनाइट हैं। तो मैं अगर इस तरह इसको करता रहूँ तो ये भी इनफाइनाइट सेट मिलेगा। जो ये वाली रिलेशन है ये भी इनफाइनाइट रिलेशन सेट का रिलेशन है। तो हम इसको यहीं तक महदूद करते हैं। हम फिलहाल कैसे लिखेंगे, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूँगा। R पहला वाला ऑर्डर पेयर, फिर दूसरा वाला, तीसरा 8,2 और चौथा 9,3। और मैं इसको ऐसे इनफाइनाइट करके लिखूंगा क्योंकि ये वाला होल नंबर से बनेंगे और इनफाइनाइट बनेंगे। अब मेन काम क्या है, हमने डोमेन लेना है और रेंज लेना है। अब यहाँ पर डोमेन कौन से हैं, डोमेन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर डोमेन क्या बनेंगे, 6 7 8 9। तो ये डोमेन है 6 7 8 9 के बाद हम इनफाइनाइट कर देंगे। और इसी तरह हम रेंज को भी करेंगे। रेंज कौन से हैं, जो सेकंड कंपोनेंट है 0 1 2 3। तो 0 1 2 3। अब इसको भी इनफाइनाइट करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम इसको इसी तरह y की इक्वल लेते रहें तो हमें x की वैल्यू भी होल नंबर में मिलती रहेगी। और होल नंबर जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज भी हमें इनफाइनाइट मिलते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ साथ हम इस वीडियो को भी यहीं तक फाइनल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।